हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे बच्चे हाथों में कड़े पहनते हैं, हमारे बच्चे कानों में दूरियां पहनती हैं। अल्लाह अकबर। तरह तरह के बालों में नक्शे निकलवाते हैं, दाढ़ियों में कट निकलवाते हैं, हाथों में धागे बांधते हैं। अल्लाह अकबर। कबीरा न जाने किस किस खुराफात पे तकरीर की जाए, किस किस खुराफात पे बयान किया जाए। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम वालिदैन हो, अगर तुम बाप हो, तो ये मत सोचो कि बच्चे को तुम ऐसे ही निकम्मा छोड़ दो, उसको खुला छोड़ दो। नहीं नहीं, बरोज़े हश्र तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया है, तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। हमारे बच्चे जो बाहर काम करते हैं ना, मेरी नॉलेज के मुताबिक 70% शराब की बीमारी में मुलव्विस हैं। अल्लाह अल्लाह, शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। हम पूछे शराब पी तो नहीं हजरत, वो तो जूस है जूस, हम तो उसको ताकत के लिए पी रहे हैं, हम तो उसको बॉडी बनाने के लिए पी रहे हैं। अरे मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम खिज़ीर का नाम बदल के बकरी रख दो तो क्या वो भाई हलाल हो जाएगा? नहीं नहीं यार, हर एक नशावर चीज हराम है, शराब के दर्जे में है, शराब है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें सामान किस लिए दी है, अल्लाह ने तुम्हें होठ किस लिए दी है? अल्लाह अकबर। नापाक शराब से अपनी सामान को नापाक करने के लिए अल्लाह अकबर। बाप मगन है कि मेरा बच्चा 40 कमा रहा है, माँ मगन है कि मेरा बच्चा 50 कमा रहा है। ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, तुझसे हाथ छोड़ के कहना चाहूंगा, जब नबी के वफादार हो, जब तुम नबी के जलसे में आए हो, तो अपने घरों को खंगालो, अपने घरों में जुस्तजू करो। हमारा बच्चा क्या कर रहा है? कहीं शराब तो नहीं पी रहा है, हमारा बच्चा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, हमारा बच्चा कहीं जुआबाजी तो नहीं कर रहा, IPL के नाम पे सट्टे तो नहीं लगा रहा है, कहीं हमारा बच्चा, हमारा नौजवान बग्गी भाग तो नहीं बांध रहा है, ताश के नापाक खेल में मुलव्विस तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमने सोचना होगा, हमने देखना होगा, हमारा बच्चा कहीं गलत रविश में तो नहीं है, हमारा बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं है। अपने घरों को देखो, अपने घरों को संभालो, अपने घरों को खंगालो। अल्लाह अल्लाह, हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं, हमारी बच्चियों का सोना कैसा है, हमारी बच्चियों का उठना कैसा है, हमारे बच्चियों के कपड़े कैसे हैं, हमारी बच्चियों के चालो चलन कैसे हैं। कहीं हमारी बच्चियां अल्लाह अकबर पाकिस्तानी सीरियल के नाम पर बेहयाई को तो फॉलो नहीं कर रही है, कहीं हमारी बच्चियां हिंदुस्तानी मूवीज के नाम पर अल्लाह अकबर उन गंदी हीरोइंस को तो फॉलो नहीं कर रही है, जो तुम्हारी बच्चियों की फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे, जो तुम्हारी बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद कर देंगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, उन घरों की दीवारों को ऊंचा करने से क्या फायदा जिन घरों में मोबाइल छुपे हो, जिन घरों में मोबाइल खुले खुला चलते हो। अल्लाह अकबर, टीवी स्क्रीन लगा होता है, अल्लाह अकबर, बाप भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद हैं, बेटियां भी मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, गलत सीरियल चल रहे हैं, बेहयाई को आम किया जा रहा है, पाकिस्तानी सीरियल के नाम पर बेहयाई को फॉलो किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब शादी का फंक्शन आता है, हमारी कितनी बहनें होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं? मुझे छांट कर बताओ, कितनी हमारी माएँ ऐसी होती हैं, कितनी बहनें ऐसी होती हैं जिनके बाल दुपट्टों में छुपे हुए होते हैं? अल्लाह अल्लाह, जब बारातें आती हैं तो दूल्हा से रेबिन कटवाया जाता है, हमारी बेटियां, हमारी शहजादियां उनका इस्तेकबाल करने के लिए खड़ी होती हैं, हमारी बेटियों के हाथ में अल्लाह अकबर मिठाइयाँ होती हैं जो गैरों के मुंह में रखती हैं। अल्लाह अकबर, किस चीज के मुसलमान हो यार, किस चीज के मुसलमान हो? हया आना चाहिए। हमारा समीर मर गया है, अल्लाह अकबर, हमारी शर्म डूब गई है। तुम किसके फॉलोवर हो, तुम किसके चाहने वाले हो? अल्लाह अकबर। हमारी बच्चियों ने तो मुंबई देखी नहीं है, हमारी बच्चियों ने तो अमेरिका देखा नहीं है, हमारी बच्चियों ने तो पीलीभीत की मार्केट भी नहीं देखी है, हमारी बच्चियों ने तो अल्लाह अकबर बरेली शरीफ की मार्केट भी नहीं देखी है। फिर ये बेहयाई कहाँ से आ गई? ये नंगा नाच कहाँ से आ गया? ये आधे आधे कपड़े कहाँ से आ गए? ये बालों पे डाई, ये तरह तरह की लटे कटना, ये दोनों तरीके कहाँ से आ गए? तो उसका एक वाहिद रीजन है, वो वाहिद रीजन ये है, ये बेहयाई हमारे घरों के अंदर टीवियों के जरिए आ गई, ये बेहयाई हमारे घरों के अंदर मोबाइलों के जरिए आ गई। अल्लाह अल्लाह, अगर अपने बच्चियों को पढ़ाना है, अगर अपने बच्चियों को सिखाना है, अल्लाह अकबर, अगर अपनी बच्चियों की जिंदगियों को सुधारना है और उनकी जिंदगियों में 4 चांद लगाने हैं, अगर अपने घरों को बिगाड़ लेना नहीं बल्कि जन्नत का गहवारा बनाना है, तो एक पैगाम मेरा ले लो और दिलों में नोट करके चले जाओ। अल्लाह अकबर, तुम्हारे ज़मीर जरूर जिंदा होना चाहिए, तुम्हारे ईमान में जरूर इंकलाब पैदा होना चाहिए। अगर बच्चियों को पढ़ाना है तो मुंबई की आवाराओं को, इनके लेजर को मत बढ़ाओ, इनके आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ, और जिस दिन तुमने फातिमा ज़हरा की जिंदगी को
जेल बना दिया। तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बल्कि जन्नत के गहवारे बन जाएंगे। बाबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सही है साहब, सुभान अल्लाह सुभान जन्नत अल्लाह के गहवारे बन जाएंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा जाएगा तुमसे क्या किया है और क्या क्या लेकर गए हो। सवाल होगा तुमसे, पूछा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आओ मुस्तफा की शान देखो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए क्यों हैं? समझ में आ रहा है ना? कमेटी वाले बोलते रहो। अल्लाह अकबर। क्यों तशरीफ लाए? आते ही पेशानी को सजदे में रखा। मुस्तफा के चाहने वाले हो, मुस्तफा के मिलाद में आए हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, दूर दूर से मेहमान बुलाते हो, लेकिन यौम विलादत मुस्तफा से इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ। मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ते हुए दुनिया में तशरीफ लाए और मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक इस दुनिया में आ रहा तो रोजा रखते हुए आ रहा है। मदीने वाला मुस्तफा ये बताना चाहते हैं नमाज छोड़ने की चीज नहीं है, और बगदाद का अब्दुल कादिर गौसे आजम ये बताना चाहते हैं कि रोजा छोड़ने की चीज नहीं है। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर नबी को अपना चेहरा दिखाना चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह ने जो रोजे फर्ज किए हैं अल्लाह अकबर उन रोजों की पाबंदी करो। अल्लाह अल्लाह, आओ मदीने वाले मुस्तफा की शान देखो। मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। आपने शान सुनी होगी। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफा की शान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए नमूना बनती चली जा रही है। अल्लाह अकबर, अभी आपने ऐलान नबूवत किया भी नहीं है, लेकिन लोगों ने आपको मानना शुरू कर दिया है। लोग कहने पे मजबूर हो गए। अगर किसी को अमीन देखना है तो आमीना के लाल को देख लो, अगर किसी को सच्चा देखना है तो अब्दुल्ला के लखते जिगर को देख लो। अल्लाह अल्लाह, लोग कहने पे मजबूर हो गए। अगर किसी वफादार को देखना है तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देख लो। अगर किसी अल्लाह अकबर, अगर किसी नेक इंसान पाकीज़ा सीरत वाले को देखना है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा को देख लो। मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी आगे आगे बढ़ती चली जा रही है, और मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान ये है जहाँ जाते हैं ज़माने में इनकलाब पैदा कर देते हैं, खुशहाली खुशहाली पैदा हो जाती है। जिन गलियों से गुजर जाते हैं अल्लाह अकबर, उन गलियों में जिन गलियों से मदीने वाले मुस्तफ़ा गुजर जाते हैं अल्लाह अल्लाह, उन गलियों को अपनी खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 24 साल गुजर चुके, कुछ 24 साल कुछ माह गुजर चुके। अल्लाह अल्लाह, आपके चचा जनाबे अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, अब तुम्हारी शादी भी करनी है। अल्लाह अकबर, बहुत जल्दी मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। ए मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम्हें अपनी शादी भी करनी है, हमारी माली हालत बड़ी कमज़ोर है। ऐसा करो ना, तुम हज़रत खदीजा एक खातून है जो बड़ी मालदार है, जो सीरत से भी पाकीज़ा है, जो सूरत से भी पाकीज़ा है। ऐसा करो, उसका माल जा रहा है, अल्लाह अल्लाह, उसका माल ले जाओ तिजारत की गरज से। अल्लाह पर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे चचा सुनो, मुझे नौकरी पसंद नहीं है, अल्लाह ने मुझे नौकरी के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, और मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर खदीजा खुद आकर पैगाम देगी तो मैं कबूल कर लूँगा। इतने में अल्लाह अकबर, किसी कासिद को भेजा गया कि खदीजा ने पैगाम भेजा है, अब कैसे वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अल्लाह अल्लाह अपने माल का मुहाफिज बनाकर भेजना चाहती है। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सारी अल्लाह अकबर, सारे मालो ज़र की अल्लाह अकबर डील हो गई, सारा नक्शा बता दिया गया। अल मुख्तसर तुम्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, और साथ में अपने गुलाम खदीजा ने मैसरा को भी भेजा, और मैसरा को भेजने के बाद में ये कहा था कि तुमने देखना है कि ये मोहम्मद है कैसा। अल्लाह अकबर, तुम्हें नोट करना है और तुम्हें माल पे नजर नहीं रखनी है। अल्लाह ने मुझे माल बहुत दिया है। अल्लाह अल्लाह, मैसरा भी साथ हो गया। अबू जहल और दीगर अल्लाह अकबर साथ है, तिजारत की गरज से मुल्क शाम जाते हैं। रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। उस गिरजा घर का राहिब, जिसका नाम तकरीबन नस्तूरा था, उसने देखा कि सारे लोग पेड़ की छांव में बैठ गए हैं, लेकिन जब उस जगह पर जगह बाकी नहीं बची तो एक नौजवान है, उस नौजवान का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। वो पेड़ की छांव को छोड़कर गर्मी में बैठ गया। जैसे ही गर्मी में बैठा, पेड़ ने वहां जाकर अपनी छांव कर ली। अल्लाह अकबर, आसमान का बादल उस पर छांव कर रहा है, उस पर साया फिकन
हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, इस नस्तूरा राहिब ने देखा, इसने अपनी किताब में पढ़ रखा था, ये एकदम खटक गया, कहीं ये नौजवान वही तो नहीं है जिसके बारे में हमारे नबी ने बताया है, कहीं वो नौजवान यही तो नहीं है जिसके बारे में हमारी किताब में लिखा है। अल्लाह अल्लाह, उसने किसी को बुलाया तिजारती को और ये कहा कि फला वक्त पर आप लोग तमाम हमारे यहाँ पर खाना खाओगे, तमाम लोग हमारे यहाँ पर मेहमान बनोगे। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा आज तक तो तू तिजारतियों की तरफ देखता नहीं था, नजरें इल्तिफात नहीं करता था, ये करम की छींटी आज कैसे बरस रही है, आज तू इतना, अल्लाह अकबर, ये करम की छींटी आज कैसे ये झलक रही है, आज तुझे क्या हो गया है। अल्लाह अल्लाह, वो राहिब कहने लगा नस्तूरा, नहीं नहीं, तुम मेहमान हो, तुम्हारी मेहमान नवाजी हम पर जरूरी है, लेकिन नस्तूरा ने एक बात कही थी, एक बात याद रखना, चुन चुन के दावत में आना है, कोई रह नहीं जाए, चुन चुन के आना है, सबकी दावत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, वक्त आ गया, खाने का टाइम आ गया, सारे लोग आ गए। अब जो राहिब नस्तूरा था उसने टिकटिकी बांध कर देखने लगा और सबको देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, उसने बड़े बड़े अमीरों को देख लिया, हर तिजारती को देख लिया, अबू जहल को भी देख लिया, रईसों को भी देख लिया, लेकिन जिसकी उसकी निगाहें जिसे तलाश रही थी, उसकी निगाहें जिस पे झुकी हुई थी, जिसके सदके में दावत की गई थी, जिसके सदके में दस्तरखान बिछाया गया था, जिसके सदके में मेहमान नवाजी की गई थी, कहने लगा क्या सब आ गए? हाँ हाँ सब आ गए हैं। फिर कहने लगा क्या सब आ गए? हाँ हाँ सब आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये बार बार पूछ रहा है, ये तो किसी को ढूंढ रहा है ना, इसकी नजरों में तो कोई नौजवान की तस्वीर छपी हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये बार बार ढूंढ रहा है, बार बार पूछ रहा है। किसी ने पूछ लिया, ये तो बताओ तुम बार बार क्यों कह रहे हो कि सब आ गए सब आ गए, तुम्हें किसकी तलाश है? अल्लाह अल्लाह, इससे रुका नहीं गया, कहने लगा मैंने एक नौजवान को देखा था, मुझे ये बताओ वो नौजवान कहाँ है, उसकी शान अपनी जगह है, उसका मकाम अपनी जगह है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने बताया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आने से रह गए हैं। अल्लाह अकबर, आमिना का लाल आने से रह गया है। अल्लाह अल्लाह, आमिना का लाल भी तशरीफ ले आया, अब्दुल्ला का लख्त जिगर भी तशरीफ ले आया, अल्लाह का महबूब और रकीब भी तशरीफ ले आया। और जब आमिना का लाल तशरीफ लाया, सबको दस्तरखान बिछाया गया, सबको खाना खिलाया गया, सबकी बड़ी खिदमत की गई, लेकिन वो जो राहिब नस्तूरा है वो तो आमिना के लाल की तरफ दे रख रहा है, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, उससे रहा नहीं गया, उसने पूछना शुरू कर दिया, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा चचा कौन है, तुम्हारा दादा कौन है। अल्लाह अल्लाह, उससे रुका ही नहीं जाता है, उससे रुका ही नहीं जाता है, उससे रुका ही नहीं जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, उससे अल्लाह ऊपर बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े से बेतन फरमाए हुए थे, उसने यहाँ पर झपटा मारा और झपटने मरने के बाद में कपड़ों को अल्लाह ऊपर नीचे कर दिया। जो मोहरे नबूवत मेरे मुस्तफा के लगी हुई थी, उसने वो मोहरे नबूवत को देखा, देखने के बाद में बेहोश हो गया, मोहरे नबूवत को चूमने लगा और कहने लगा मैं समझ गया हूँ, मेरे नबी की बात सच्ची हो गई है, मेरी किताब की तस्दीक हो गई है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। उस राहिब ने कहा था, आपके चचा से कहा था, याद रखो ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, ये कोई बेटा कोई आम बेटा नहीं है, ये वो बेटा है, हादा सय्यदुल मुरसलीन, हादा रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह, ये तो तमाम आलमीन का सरदार है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अकबर। राहिब ने कहा था जल्दी से तिजारत के लिए चले जाओ और वापसी जल्दी करना, क्योंकि यहूदी हो सकता है इसको नुकसान दे दे, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तमाम नबियों का सरदार है, ये आमिना का लाल है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा उस काफिले के साथ हैं, जब तिजारत के लिए गए तो चंद दिनों में सामान बेच दिया। अल्लाह अकबर, जिसको बहुत वक्त लगता था, चंद दिनों में वो सामान बेच गया। अल्लाह अकबर। और जितना फायदा होता था, एक रिवायत के मुताबिक 10 गुना फायदा इस बार हुआ, एक रिवायत के मुताबिक 2 गुना फायदा हुआ। और फायदा कैसे नहीं होता, उस तिजारत में जो गया है वो आमिना का लाल गया है, उस तिजारत में जो गया है अब्दुल्ला का लख्त जिगर गया है। अल्लाह अकबर। मैसरा भी मौजूद है, मदीने वाले मुस्तफा और तमाम तिजारतियों ने अपना अपना सामान बेच दिया, अपना अपना माल बेच दिया। उसके बाद में वहां से कुछ सामान खरीदा, फिर मक्का के लिए रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। जब मक्का के लिए रवाना हुए, मेरे मदीने वाले मुस्तफा, मेरे आका, मदीने वाले आका, आमीना का लाल मक्का की तरफ आ रहा है, सारे काफले वाले साथ में हैं। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा ने गुलाम मैसरा को कहा, जाओ जल्दी से जाके अपनी आकानी, अपनी सैयदा
अपनी खदीजा को जाकर बता दो कि तुम्हारा काफिला आने वाला है और तुम्हारे काफिले में इस बार तुम्हारी तिजारत में बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, खदीजा को पता चल गया। खदीजा अपनी सहेली नफीसा के साथ घर की छत पे चढ़ गई और चढ़ने के बाद में खदीजा ने ये कहा, ये तो बताओ जो गर्द उठ रही है, उस गर्द के धूल से, उस गर्द के अंधेरे से सबके चेहरे छुपे हुए हैं, लेकिन एक चेहरा नजर आ रहा है। वो चेहरा किसका है? वो सूरत किसकी है? वो मुखड़ा किसका है? अल्लाह अल्लाह, नफीसा ने कहा था ये मुखड़ा किसी और का नहीं है, ये चेहरा किसी और का नहीं है, ये चेहरा तो आमिना के लाल का है, ये चेहरा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, ये चेहरा तो आमिना के लाल का है, ये चेहरा तो अब्दुल्ला के लख्त जिगर का है। जिस तरीके से आसमान के सितारों में चांद नजर आता है, वैसे ही काफिले वालों के झुरमुट में आमिना का लाल नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, मैसरा भी पहुंच गया। जब गुलाम मैसरा पहुंचा, गुलाम मैसरा ने कहा, खदीजा मुबारक हो, आपके से बहुत फायदा हुआ है, माल बहुत जल्दी भी गया है, तुम्हारा काफिला सेहतो सलामती के साथ वापस आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, खदीजा ने कहा था मुझे माल के बारे में मत बता, अल्लाह ने मुझे माल बहुत दिया है, मुझे काफिले वाले के बारे में मत बता, मुझे काफिले से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, खदीजा ने कहा था मैंने तुझे एक वजह के साथ भेजा था, वो वजह ये है, मैं तुझसे ये सुनना चाहती हूँ, तुझसे पूछना ये चाहती हूँ, मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे मताओ सामान की जरूरत नहीं है, मुझे चाहो हशमत की सूरत नहीं है, ये बता दे ये जो नूरानी रंगत वाला, ये जो चांद के मिसल, अल्लाह अकबर, सारे झुरमुट में सबके चेहरे छुपे हुए हैं, ये उन चेहरों में जो एक चेहरा नजर आ रहा है, मुझे इस आमिना के लाल के बारे में बता, उसका उठना कैसा था, उसका बैठना कैसा था, उसकी रफ्तार कैसी थी, उसकी गुफ्तार कैसी थी। मैसरा कहता है ए मेरी आकानी, ए मेरी सैयदा, अगर सुनना चाहती हो तो सुनो और सारा दिल पे हाथ रख कर सुनो। अल्लाह अकबर। और ए पीलीभीत के करीब के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, तुम भी अपने दिलों पे हाथ रख के सुनो। मैसरा ने कहा था अभी मदीने वाले मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, अभी मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा है, अभी खदीजा भी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई है। अब मैसरा ने क्या कहा? मैसरा ने ये कहा कि मैं बहुत रईसों के साथ रहा हूँ, बहुत अमीरों के साथ रहा हूँ, मैंने बड़े मकाम वाले देखे हैं, बड़ी इज्जत वाले देखे हैं, लेकिन जैसी इज्जत वाला मैंने आमिना के लाल को देखा है, जैसा मैंने अब्दुल्ला के लख्त जिगर को देखा है, जैसे मैंने अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर को देखा है, दुनिया में कोई नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, खदीजा ने कहा उसका क्या मतलब है? क्वालिटी बता, सिफात बता। तो मैसरा कहता है अगर सिफात सुनना चाहती है तो सुन। अल्लाह अकबर। हम एक जगह पर थे, अल्लाह अल्लाह, हमने देखा, हमने इन आंखों से देखा है, जब उस पेड़ के नीचे तमाम लोग बैठ गए और वहां बैठने की जगह नहीं रही तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आगे बैठ गए, तो पेड़ अपने कदमों के बल चल के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का साया करने लगता है। अल्लाह अल्लाह, खदीजा ने कहा और बता। अल्लाह अकबर। मैसरा कहता है ए सैयदा खदीजा सुनना चाहती है तो सुनो। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मुखड़े को एक ईसाई ने देखा तो तमाम लोगों की दावत की और मोहरे नबूवत देखकर बेहोश हो गया, उसका नाम नस्तूरा है। खदीजा ने कहा और बता। अल्लाह अल्लाह। मैसरा कहता है अल्लाह अकबर, जब गर्मी होती है ना, गर्मी, सबके जिस्मों से पसीना आता है, उन पसीनों से बदबू आती है, और जब आमिना के लाल को पसीना आता है तो उनके पसीने से खुशबू आती है। जब सब चलते हैं, चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितना भी प्रॉपर्टी वाला हो, चाहे कितनी भी लंबी नाक वाला हो, अल्लाह अल्लाह, जब वो चलते हैं, जब वो बैठते हैं तो उनके जिस्मों पे मक्खी बैठती है, लेकिन मदीने के लाल, आमिना के लाल के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठती है। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाला मुस्तफा जहां से गुजरता है वहां रौनकें हो जाती है। अल्लाह अकबर। जहां पंजर होता है वहां हरियाली उगने लगती है। जिन दरख्तों पे कभी फल नहीं आया हो, मदीने वाला मुस्तफा गुजर जाए तो फल आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। जिन गलियों में कभी बहार ना आई हो, आमिना का लाल गुजर जाए तो वहां से बहार आ जाती है। अल्लाह अल्लाह। खदीजा ने कहा और बता। खदीजा ने कहा और बता। अल्लाह अकबर। मैसरा कहता है जब सब लोग चलते हैं, जानवरों के, अल्लाह अकबर, उनके चलने की रफ्तार से जब धूल उड़ती है तो सबके कपड़े मैले तो होते हैं, लेकिन आमिना के लाल के कपड़े मैले नहीं होते हैं। अल्लाह अल्लाह। खदीजा ने कहा और बता। मैसरा कहता है अल्लाह अकबर, गर्द में सबके चेहरे छुप जाते हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा कभी नहीं छुपता है। अल्लाह अकबर। खदीजा ने कहा और बता। खदीजा ने कहा और बता। मैसरा बताता चला जा रहा है, मैसरा हकीकत बयान करता चला जा रहा है, मैसरा अपनी गुलामी का सबूत देते चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। खदीजा ने कहा और बता। मैसरा कह रहा है मुस्तफा
मुस्तफा का खाना लाजवाब, मुस्तफा का पीना लाजवाब, मुस्तफा का सफर लाजवाब, मुस्तफा का हजर लाजवाब, मुस्तफा की रफ्तार लाजवाब, मुस्तफा की गुफ्तार लाजवाब, मुस्तफा के गेसु मुबारक लाजवाब, मुस्तफा के दस्ते करम लाजवाब, मुस्तफा का जिस्म अनवर लाजवाब, मुस्तफा का चलना लाजवाब, मुस्तफा का बैठना लाजवाब, मुस्तफा का सफर लाजवाब, मुस्तफा का सोना लाजवाब, मुस्तफा का जागना लाजवाब। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की हर अदा लाजवाब, मुस्तफा की हर अदा निराली है। खदीजा ने कहा अरे कोई कमी भी तो बता दे, कोई कमी भी तो बता दे, कोई कमी भी तो बता दे, दुनिया की तारीफ तू गिना रहा है, कोई कमी भी तो बता दे, कोई कमी भी तो बता दे। अल्लाह अल्लाह, मैं सारा ने कहा था खदीजा सुन, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जितने भी इंसान थे मेरे साथ सब में कमी है, लेकिन आमीना के लाल में कोई कमी नहीं है, आमीना के लाल की तरह कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा बरेली के इमाम अब तुम बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तेरे तो बस तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज नियाज हई सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है आमीना के लाल, मुस्तफा की तरह कोई नहीं, मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं, मुस्तफा अनोखे हैं अनोखे। दो पैरों का जानवर है, मुस्तफा हमारी तरह है, लंगड़ा है, लूला है, काना है, खुतरा है, डिस्कवर है, मुस्तफा हमारी। अबे जब तू आया तो तेरे जिस्म से बदबू निकलती है, और आमीना का लाल आया तो आमीना के लाल से जिस्म से खुशबू निकलती है, आमीना के लाल के जिस्म से खुशबू निकलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बात बता दूं, खून जानते हो, खून ब्लड नापाक होता है ना, निकल जाए बह जाए तो वजू भी टूट जाता है। जिस कपड़े पे लग जाए, अगर शरीयत ने जो हद बनाई अगर उसकी मिकदार में हो तो कपड़ा भी नापाक। मेरे मुस्तफ़ा को देखो, अल्लाह ने कैसा लाजवाब बनाया है। मुस्तफ़ा ने हिजामा करवाया। हिजामा जानते हैं, सींगी लगा के जो ब्लड, जो गंदा खून होता है उसको निकलवाते हैं लोग। पहले होता था, पहले जमाने में, अभी भी आज के डॉक्टर कर रहे हैं, हिजामा होता है। मुस्तफ़ा ने हिजामा करवाया और उससे जो खून निकला ना, खून एक सिहाबी को मुस्तफ़ा ने दिया, और देने के बाद में कहा इसे ऐसी जगह पर डाल दो, इसे ऐसी जगह पर पहुंचा दो जहां इसकी बेअदबी ना हो सके और इसके ऊपर से कोई गुजर ना सके। सिहाबी के दिल में आया कि कहां डालूं। सिहाबी थे वहाबी नहीं, नबी के वफादार थे, नबी के चाहने वाले थे। सिहाबी ने लिया और पी लिया। चल के बोलो बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क की बात है, इश्क की। सिहाबी ने लिया और पी डाला। मुस्तफ़ा की बारगाह में गए, मुस्तफ़ा ने फरमाया कहाँ कहाँ दफन करके आए हो। सिहाबी रसूल मुस्कुरा गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया बताने की जरूरत नहीं है, आमिना के लाल को पता चल गया कि सिहाबी ने खून को पी लिया है। वाह वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और आमिना के लाल ने फरमाया सुन मेरे गुलाम। जब इश्क की बात आ गई है तो फिर सुनो। कहा सुन मेरे गुलाम, जब तूने खून पी लिया है तो तुझ में ये कमाल पैदा हो गया है, दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती है, इसलिए तेरे दिल में आमिना का लाल का खून जा चुका है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे जिन रगों में, जुमला दे रहा हूं, जिन रगों में आमिना के लाल का खून चला जाए उसे न दुनिया की आग जला सकती है, न जहन्नम की आग जला सकती है। बाबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान। इश्क है इश्क, और मेरे आका ने अपने आशिकों को नवाजा। कहां से लाओगे ऐसी मोहब्बत, कहां से लाओगे? दुनिया के हर एक इंसान का खून नापाक, मदीने वाले मुस्तफा का खून तबर्रुक है, तबर्रुक। बेशक अल्लाह ने स्पेशल बनाया।
जब आने में बराबर नहीं तो भाई जिंदगी में कैसे बराबर होगी। अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाया। मैंने दूसरी आयत भी पढ़ी थी, मुझे बहुत कुछ बताना था लेकिन वक्त बहुत हो गया, हमें भी दूर जाना है, कल को फिर हमें कहीं और जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नारे तकबीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, सब मिलकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत।